मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, हाल ही में आपने सुना होगा कि मुफ्त की रेहड़ी बांटने पर हमारा चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बड़ा सख्त था। उसने खुले निर्देश दिए कि यदि कोई मुफ्त की घोषणा करेगा, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी चुनाव में, तो उसको संसाधन बताने होंगे कि फंड वो कहां से लेकर के आएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी सख्त इस पे टिप्पणियां करी कि मुफ्त की रोटी ऐसे नहीं बांटी जाएगी, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर कहा कि ये भारत के आर्थिक विकास पे बहुत बड़ी बाधा है। बावजूद इसके उनकी पार्टी भाजपा और अन्य पार्टियां कांग्रेस वगैरह भी मुफ्त की रोटियां के लिए अनेक प्रकार की घोषणाएं, बम्पर घोषणाएं सुने तो आदमी के कान खड़े हो जाए। 10,000 सालाना राशि बढ़ा दी जाएगी, किसान निधि की 16,000 कर दी जाएगी, गरीबों को 2 कमरे का घर। हमारे ये संजय गुप्ता जी बहुत अच्छे लेखक हैं, लेख लिखा करते हैं। उन्होंने लिखा है, बताया है जनता को 400 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर जो हमको 1200-1100 में मिल रहा है। ऐसे ऐसे वादे कांग्रेस ने किए। 10 ग्राम सोना देने का वादा किया, 10 ग्राम सोना देंगे, 1 लाख रुपया शादी में देंगे, छात्रों को मुफ्त इंटरनेट देंगे। ऐसे ऐसे घोषणा कर दिए भैया। आधे दाम में बिजली मिलेगी, ऐसी ऐसी घोषणाएं। इतना ही नहीं, अब सभी दलों में यह लगने लगा है कि मुफ्त बिजली, पानी, मोबाइल, लैपटॉप, साइकिल, स्कूटर आदि देने की घोषणाएं करके चुनाव जीते जा सकते हैं। और हमारे जो ये लेखक है संजय गुप्ता जी, इन्होंने खुले तौर पर इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोभ लुभानी घोषणाओं को रेवड़ी संस्कृति बताते यह कह चुके हैं कि इस संस्कृति के चलते देश का आर्थिक ढांचा चरमरा सकता है। लेकिन कई दल इस संस्कृति का बचाव कर रहे हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि खुद भाजपा भी तो लोभ लुभानी घोषणाएं करती है। रेवड़ी संस्कृति इसलिए फल फूल रही है कि भाई कहते हो आप कुछ और, करते हो आप कुछ और, बोलते हो आप कुछ और। तो इस प्रकार की जो घोषणाएं हो रही हैं, इस प्रकार की घोषणाओं से हमारे देश का भविष्य क्या होने वाला है, पैसा कहां से आता है। 155 लाख करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर हो गया है। 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, मोदी सरकार ने उसको 3 गुना बढ़ा दिया, 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है देश के ऊपर। और ये कर्जा प्रति वर्ष 20%, 30% बढ़ता ही जा रहा है। इस कर्जे की भरपाई हमारे आने वाले बच्चे करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी इस कर्जे को पाटेगी। कैसे पाटेगी आप भैया आप समझ लीजिए। पर भैया इनका क्या है, चुनाव जीतने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट का कोई सुनता है राजनीतिक दल, ना चुनाव आयोग की बात कोई सुनता है, ना हमारे प्रधानमंत्री सुनते हैं, ना ही अन्य राजनीतिक दल सुनते हैं। और घोषणा पे घोषणा। आप मध्य प्रदेश में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने भी अनेक मुफ्त की घोषणाएं कर रखी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने पूरा पिटारा खोल दिया मुफ्त की घोषणाओं का, पिटारा खोल दिया। फिर कांग्रेस के पीछे हटेगी भैया। कांग्रेस ने भी पेल रखा है खूब कायदे से। मेरी बिटिया रानी, उन्होंने लाडली बहना के नाम से फ्री की योजना चलाई। उन्होंने मेरी बिटिया रानी के नाम से 2,51,000 रुपए मुफ्त में देंगे। पोषण, आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि दिए जाएंगे। भाई कुछ चीजें अच्छी चीजें हैं, कुछ चीजों का हम लोग राष्ट्र सरकार समर्थन करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य आप निःशुल्क दीजिए, अच्छी बात है। पर 2,51,000 रुपया फ्री में देंगे। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा, चलो अच्छी बात है भाई। किसानों से 26,000 रुपए प्रति क्विंटल धन, गेहूं और चावल ये सब लिया जाएगा, अच्छी बात है भाई। पर रोजगार आप दोगे नहीं। आपने लिखा है कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक 1,500 से 3,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता। ये भैया पैसा आप कहां से लाओगे, इसकी घोषणा आपको करनी चाहिए थी, नहीं करा आपने। ना भाजपा ने किया, ना कांग्रेस ने किया। कमलनाथ जी बोले भैया किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 100 रुपए में 200 यूनिट बिजली दे देंगे, पेंशन और विवाह योजना की राशि बढ़ा देंगे,
इसी प्रकार की सब रेवड़ी संस्कृति, रेवड़ी पे रेवड़ी बांट रहे हैं। फ्री की चीजें, देश कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, आर्थिकता कहाँ जाएगी, आर्थिक विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट होगा, कोई विजन ही नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल का विजन नहीं आज की डेट में। सबके सब फ्री की योजनाएं बांट करके लोगों को लॉलीपॉप दिखा करके, मुफ्त की योजनाएं दिखा दिखा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। देश को ये बहुत ही दुर्दशा वाली स्थिति में ले जाएंगे ये सभी राजनीतिक दल। मित्रों, इसीलिए राष्ट्रधारक दल का उदय हुआ है, जो मुफ्त के नाम पर केवल शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पूर्ण रूप से निःशुल्क और उच्च कोटि का होना चाहिए सभी के लिए, अन्य कोई भी वस्तु निःशुल्क नहीं होनी चाहिए। ऐसा राष्ट्रधारक दल का वचन है, वो अपने पे अड़ित है कि देश का हित सर्वोपरि है, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, राजनीतिक दलों का हित सर्वोपरि नहीं होना चाहिए देश के अंदर। ये भाजपा और कांग्रेस को कान खोल करके सुनना चाहिए। आप राष्ट्रधारक दल का साथ देंगे तो हम इस देश की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और इस प्रकार की रेवड़ी संस्कृति को पूरी तरह से बंद करवा देंगे। ये गलत है, ये हमारे देश का आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है और देश को ये आत्मनिर्भरता की ओर नहीं, जो मोदी सरकार कहती है हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर नहीं, इस प्रकार की योजनाएं हमारे देशवासियों को पराधीनता की ओर ले जाएंगी और बहुत ही विपरीत और विकट परिस्थितियों का सामना हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को, नस्लों को करना होगा। अगर ऐसा ही ये केजरीवाल, कांग्रेस और भाजपा करते रहे तो। नमस्ते।